हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं अभी अपने कार्यालय में आया हूँ आज और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ईश्वर से कामना है कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आज यहाँ आकर के बड़ी मुझे खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद से कार्यालय में बैठने का मौका मिला है और बच्चों से भी रूबरू होंगे। और आप लोग देखेंगे कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मरुस्थल के जहाज कहे जाने वाले कैमल दिखाई दिया स्कूल के सामने। उसका ही मैंने एक पिक ले लिया और आज मैं तमाम यूट्यूबर्स को और हमारी यूट्यूब फैमिली को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी समस्या बहुत दिनों के लिए इंसान के पास नहीं आती है। वक्त है, वक्त के अनुसार इंसान के पास से बहुत सारी चेंजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन वक्त फिर निकल जाता है और परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। वैश्विक महामारी का कहर जो विश्व पर बरपा, तमाम लोग इसमें परेशानी झेला, हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए। विशेषकर चूँकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, जैसा कि दर्शना ने बतलाया था, 40,000 रुपया रेंट है स्कूल का। मेरे भी स्कूल का रेंट 50,000 के लगभग है और तमाम खर्चे हैं और बहुत दिन से हम लोग झेल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे 9-10 के बच्चे जब आने लगे हैं तो बहुत स्थिति ठीक हो रही है। और चूँकि बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है और बिहार में विधानसभा के इलेक्शन काफ़ी जोर शोर से है। हमारे यहाँ भी 3 तारीख को इलेक्शन है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इलेक्शन भी इसमें बीत ही जाए। लेकिन मैं तमाम अपने दर्शकों से, अपने साथियों और मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर 5 मिनट का समय अगर हम लोग आप लोगों का लेते हैं तो उचित लगे तो आप इसमें समय दें और कुछ अपनी बात कमेंट के माध्यम से रखें और हम लोगों की बात सुनें और एक दूसरे को हम लोग शेयर करें और फिर अपने बहुमूल्य समय को उपयोगी बनाएं। देखिए, बच्चे आए हैं यहाँ, बच्चों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से परीक्षा में 2021 के 10th के परीक्षा में आप लोग ऐसे टॉप करेंगे, जहाँ पर CBSE ने सिलेबस को 30% कम करने की बात कही है अभी। और हम लोगों ने सोचा है कि सिलेबस तो कम हो जाएंगे, ये बात सही है। परीक्षा बिना दिए भी बच्चे पास कर जा रहे हैं, जैसे बिहार सरकार ने इस पर किया था। कंपार्टमेंटल में जो CBSE के परीक्षा दिए वो लोग भी रिजल्ट आ गया, उन लोगों को पास मार्क्स दे करके पास कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले जो कंपटीशन होंगे, जो बच्चे 11-12 में जाएंगे या SSC की तैयारी करेंगे या उच्च शिक्षा के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या उसमें कहीं ऐसा टिप्पणी रहेगा क्या कि कोरोना काल में जो कोर्स सिलेबस कम किया गया तो उनके आने वाले दिनों में सिलेबस ही कम कर दिया जाएगा? या कंपटीशन में ऐसा कुछ होगा क्या कि उन लोगों का वो मैंने छोड़ दिया जाएगा? हमको तो नहीं लगता है। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया है अपना, बच्चों को एक टिप्स देंगे और बच्चों का भी एक रूटीन हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात शेयर करें और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के सब्सक्राइब से हमको एक बल मिलता है और हमें लगता है कि हमें कुछ कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, अपनी जानकारी देना चाहिए। तो उन तमाम बच्चों के सिलेबस को मैं पूरी करने के लिए एक प्लानिंग किया हूँ। सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक का 2 घंटा का स्पेशल क्लास होगा, फिर शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का क्लास होगा। दिन में
स्कूल डिस्टर्ब रह रहे हैं, कई तरह की प्रशासनिक बातें आ रही हैं, आना जाना चलाना नहीं चलाना 2 शिफ्ट में करेंगे। और टीचर्स को हमने पीरियड वाइज कर दिया है। अब जो पीरियड में पढ़ाएगा उस पीरियड का उसको सैलरी देंगे, उनको पेमेंट देंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट को मैंने बांट दिया है। मोस्टली जो 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सोशल आता है, और एक्स्ट्रा इस साल हम लोगों ने सब्जेक्ट जोड़ा है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि बच्चे 100 मार्क्स के लिए जो मैथ में इतना समय देते हैं, तो अगर 100 नंबर की हिंदी है तो 100 नंबर की हिंदी में, जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी और संस्कृत में पूरा नंबर, संस्कृत में तो 100 में 100 नंबर भी आ जाता है। तो इस तरह से अगर उसको बारीकी से हम लोग मेहनत करें और एक एक अंक को हम लोग समझें कि एक अंक कैसे आता है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम तरक्की करेंगे। तो कल मैं जो भी टिप्स आप लोगों को दूंगा अपने बच्चों को, उसमें मैं क्लियर करूंगा कि आप लोग किस तरह से जो मार्क्स का डिवीज़न करें। अगर आप अपना रूटीन एक बना लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप घर पर जाकर के उस चीज़ को कैसे अपना समय देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो 100 नंबर की हिंदी पढ़ने के लिए उसमें व्याकरण का कितना मार्क्स है, गद्यांश और पद्यांश का क्या है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो है उसको किस तरह से आप विवेचना करेंगे, और व्याकरण में जहाँ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे उसके लिए तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। एक एक करके एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि पिछले साल के जो रिजल्ट हुए हैं उस रिजल्ट से कहीं और टॉप रिजल्ट आए। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन की बहुत ही महत्ता है। सिर्फ ये कोरम पूरा करना कि हम हाउ टू गेन मार्क्स, कैसे हम नंबर ला दें और किस तरह से हम परीक्षा में पास कर जाएं। परीक्षा में पास करना एक अलग विषय है जो ज़रूरी है, लेकिन आप सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे रखें, उस सब्जेक्ट के बारे में किस तरह से बारीकी से आप पढ़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के कमेंट भी लेंगे, आप लोगों के कुछ बात सीखेंगे भी, और हम कहेंगे कि बच्चे अगर मन में ठान लें और शिक्षक दृढ़ संकल्पित होकर के अपने बच्चों को अगर पढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या समय गुजर गया है इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्या समय अब चल रहा है इस पर ध्यान देकर के अपनी हम स्थिति को तय कर सकते हैं। इसलिए अब हम चलेंगे क्लास की ओर, और हमारे तमाम शिक्षकों से बात होगी और तमाम टिप्स हम देंगे। किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक संकट था, आया और चला गया, चला भी जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही वैक्सीनेशन का काम होगा, वैक्सीन क्लियर कर लेगा सरकार, तो हम समझ रहे हैं कि कोरोना काल से हम लोग निवृत्त हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे कई साथियों ने कई तरह के कमेंट्स करते हैं, बड़ी अच्छा लगता है मुझे, और कल से बहुत ही अच्छा शकुन मिला है कि आप लोगों ने कई राय दिया है, कई सुझाव दिया है, और मैंने इसको शॉर्ट करने का प्रावधान भी किया है। और कई तरह के प्लानिंग करते हुए आज चूँकि ये खाली नहीं जाए ब्लॉग, इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश किया कि आज भी कुछ बताने का प्रयास करूँगा। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे मतलब आप लाइक करते हैं तो एक बल मिलता है, और लगता है कि हमने जो मतलब जो काम किया उसकी तारीफ़ होती है, और कुछ ऐसा आगे करने को मुझे चाहिए। तो ठान लीजिए मन में आगे बढ़ना है, और जो ठान लेता है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और हम देखे हैं कि जो इंसान मन में ठान के अगर कोई काम करता है, उसके लक्ष्य तय कर लेता है, तो मंजिल उसकी दूर नहीं होती है, मंजिल उसकी कामयाब हो जाती है, और वह अपने पोस्ट पर काबिज हो जाता है, और एक दिन दिखा देता है अपने सभी को कि मैंने लक्ष्य लेकर के जो चला। एकाग्रता होनी चाहिए आपके अंदर, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, संकल्प लेने की ज़रूरत है।
समय के महत्व को समझने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट समय के महत्व को समझते हैं, जो व्यक्ति अपने समय के महत्व को समझते हैं, इंशाअल्लाह उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे विद्यार्थी आज जो यहाँ बैठे हैं और जो लोग भी क्लास के अंदर आए हुए हैं, आज आप लोग प्रतिज्ञा कर लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।